हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपना अगला टॉपिक रहेगा भाई व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन, स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज को एक नाम और देते हैं भाई हम, मीटर ब्रिज। अब बताएंगे कि ये दोनों नाम क्यों हैं इसके। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखो। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया कि भाई हमने एक इस तरह से एक अरेंजमेंट लिया। ये मेटल की स्ट्रिप है, बीच में स्पेस दिया, ये भी मेटल की स्ट्रिप है। यहाँ पर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं भाई, एक स्पेस और दिया हमने, और ये भी क्या है, मेटल की स्ट्रिप है। और इन सब को हमने जाके जोड़ दिया किसके साथ है, एक वायर के साथ। यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, ठीक है। इसको जोड़ दिया हमने एक बैटरी स्विच। अगर चाहो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था भाई कि जो बाहर से हमने कोई भी रजिस्टर जोड़ दिया तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे डिवाइस का कोई भी असर नहीं होगा भाई, क्योंकि वो P/Q/R/S के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया, इस जगह से गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के आगे लगा दी जॉकी। गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, जैसा पिछले में बताया था कि अगर करंट आया तो ये क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। चलो बात आई जॉकी की। कभी लैब के अंदर जाओ तो देखना एक पेन टाइप की होगी, आगे से मेटल की, पीछे तार के जोड़ने के लिए एक नट दिया होगा, तो उसको हम नाम देते हैं जॉकी। जॉकी का काम है कि वो उसको अगर हम कहीं भी रख दें, यहाँ रख दिया, यहाँ 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 कहीं भी रख दो, तो जॉकी क्या देगी, कनेक्शन बना देगी भाई। उसका एक मूवेबल की कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब दो हमारे पास जो जगह है ब्लैंक है, इसमें एक में हमने नॉन रजिस्टर जोड़ दिया P क्या है, नॉन है, ठीक है। एक अननोन जोड़ दिया जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है Q, ये क्या है, अननोन है। लेकिन दोनों क्या है भाई, सेम ऑर्डर के हैं। अगर हमें क्या चाहिए, बढ़िया एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो किसकी लेने पड़ेंगे, ये दोनों सेम ऑर्डर के लेने पड़ेंगे। अब आई बात भाई कि इसको शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए क्या करो, की को स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब चलो नाम के ऊपर आते हैं भाई कि स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि जो की है वो इसके ऊपर कहीं भी कनेक्शन बना सकती है। तो इसका जो कनेक्शन है वो क्या होता रहता है भाई, फिसलता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इसलिए नाम दिया स्लाइड वायर ब्रिज। दूसरा, मीटर ब्रिज नाम क्यों है भाई, क्योंकि जो ये वायर है हमारे पास, ये वायर 1 मीटर लंबी है भाई। 1 मीटर का मतलब अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो वायर होती है ये हम यूज़ करते हैं मैंगनीन की यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं मैंगनीन की, पहले अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा भाई, बहुत कम माइनर ही इफेक्ट पड़ सकता है भाई, लेकिन ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा कि जो जिस तरह से लोहे की है तो उसके ऊपर क्या लग जाती है भाई, कोर्जन हो जाता है, लोहे का जंग लग जाता है भाई, और जंग लगने से वो क्या हो जाती है, ख़राब। तो मैंगनीन है, इसको जंग भी नहीं लगती, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैंगनीन की वायर का यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने शुरू कर देगा।
अब यूज़ तो हमें क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर कितना हो, 0। ठीक है, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड P बाई क्यू R बाई S के बराबर होता है भाई। तो अब ब्रिज को बैलेंस करो। सबसे पहले हमारे पास तो सिर्फ 2 रजिस्टर दिख रहे हैं हमें, P और Q, तो ये R और S कहाँ है, R और S यहाँ आएंगे भाई। ये मान लिया हमने किनारा A, ये मान लिया हमने किनारा B। ठीक है, R और S के लिए देखो, वायर है, वायर के पास क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। मान लेते हैं स्मॉल r, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर, वायर की पर सेंटीमीटर पर कितना रेजिस्टेंस है, छोटा r है। अब देखो, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम जॉकी को इस तरह से कनेक्शन बनवाते रहेंगे भाई। जॉकी से कि एक बार यहाँ कनेक्शन बना दिया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह पर हम देखेंगे कि जब इस किनारे पर आए तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब इस किनारे पर आए तो उससे अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेगा भाई। अगर सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज है, तो कनेक्शन हम दोबारा चेक करेंगे। अब अगर अपोजिट आया तो इसका मतलब बीच में कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मापना शुरू किया। तो हमने देखा कि मान लिया इस जगह के ऊपर C पॉइंट के ऊपर आके डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0, और 0 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, L। ये डिस्टेंस कितनी बच गई भाई, सारी 100 थी, तो 100 माइनस L, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, तो पूरी वायर 100 सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर एक तरफ, तो दूसरी तरफ कितना रहेगा, 100 माइनस L रहेगा। तो जो L सेंटीमीटर है, तो L लेंथ ऑफ वायर एज रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर के पास कितना R, तो L है तो कितना L R। इसी तरह से 100 माइनस L लेंथ ऑफ वायर के पास कितना रेजिस्टेंस होगा, 100 माइनस L इंटू R। तो जो 2 रजिस्टर हमें दिख रहे थे कि इसके अंदर है नहीं, वो कहाँ से आएंगे, वायर से आएंगे भाई। कि वायर है तो वो रजिस्टर भी हैं, तो उनका रेजिस्टेंस कितना, LR 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, जैसे ही ब्रिज बैलेंस हुआ, जैसे ही ब्रिज बैलेंस हुआ, यानी कि जॉकी को हमने इस जगह पे ऐसी जगह पर सेट कर दिया कि जहाँ से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, तो ब्रिज बैलेंस हो गया। और ब्रिज बैलेंस हो गया तो वो व्हीटस्टोन का नियम P बाई क्यू किसके बराबर, L बाई 100 माइनस L वाला पोर्शन। L का पोर्शन का कितना रेजिस्टेंस है, L इंटू R, इसका कितना है 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, अब R और R तो दोनों तो सेम हो गए भी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वायर का वो हमने कैंसिल कर दिया, तो P बाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, P बाई क्यू हो गया L 100 माइनस L। वैल्यू किसकी चाहिए, अननोन, अननोन कौन है, क्यू। इस सब को उस तरफ ले चलो, P 100 माइनस L डिवाइड बाई L। ये क्या होगी हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 100 माइनस L आए, अगर इनको उल्टे मान लेंगे, उस तरफ 100 माइनस L, इस तरफ L, तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी भाई, L ऊपर 100 माइनस L नीचे। तो जैसे मर्जी आप मान के चल पड़ना भाई। तो ये था हमारा स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। देखो 2 टॉपिक हैं अपने, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, अगर दोनों आगे पेपर में तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई, अगर 1 आ गया तो 3 नंबर का बनता है भाई। आओगा ज़रूर, इम्पोर्टेंट टॉपिक।
तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।